बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने टीवी शो के अंदर बैठ के एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो पार्लियामेंट की और जजेस की लड़ाई है उसमें किसी एक को रुस्वा होना पड़ेगा। अब कौन रुस्वा हुआ है, कौन बड़के मारता था, किसको सरेंडर करना पड़ा है, मैं ये आप पे छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ आपको खबर बताता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पहले कहा यह जाता था कि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त जो है वो नंबर नहीं है, फिर चीफ जस्टिस ने 8 लोगों का एक बेंच बनाया और एक तो जस्टिस काजी फायज ईसा वाला एक फैसला उसको मुअत्तल किया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया गया, जिसके बाद आज केस की समाअत थी और आज समाअत शुरू हुई तो जाहिर है उन्होंने हुकूमत को यह कह रखा था और अटॉर्नी जनरल को कि आप अदालत के अंदर इसका रिकॉर्ड जमा करवाएं और पार्लियामेंट की कानून साजी के मुतालिक जो है। फिलहाल मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने यह बताया कि जनाब वो हमें बताया गया था कि पार्लियामेंट ने अखबारात के जरिए पता चला है कि उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड न देने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद था और वहां से सारा रिकॉर्ड ले लिया गया है। और ये दरखास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया जी इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि आज हुकूमत बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ने तो इनको अपना नंबर भी शो किया और इनको यह भी बताया कि इस तरह नहीं होता तो कान तो उन्होंने पकड़वा दिए आज। और हुकूमत ने बुनियादी तौर पे आज पहली बार ये मान लिया है कि उन्होंने गलत किया और हुकूमत उससे पीछे हट गई है। कैसे? मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर नजर सानी का फैसला किया है, यानी इसमें चेंजेस करने का फैसला किया है और दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतजामी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का इंतजामी मामला था उसके ऊपर कानून साजी अदलिया के मशवरे से नहीं हुई, यानी अदलिया का इनपुट नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुशावरत से अब कानून में तरमीम होगी, दोनों कवानीन के अलावा दीगर उमूर पर भी मुशावरत होगी। अब इस हवाले से ये सारा कुछ तो हुआ ही हुआ और हुकूमत ने आगाह कर दिया कि हम उस बिल से पीछे हट रहे हैं, हम उसमें चेंज लेके आना चाहते हैं। लेकिन असल बात मैं कुछ और बताना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि ठीक है आप आइंदा हफ्ते इसकी समाअत तब तक मुलतवी कर देते हैं और समाअत का हुक्मनामा भी इस हवाले से हम आज जारी कर देंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि जो कराची से आए हुए वकला हैं उनसे माजरत कि हमने अब इस केस को नहीं सुन पाएंगे। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, वो इस मामले को इस मौसम को आज इंजॉय कर सकते हैं। जब चीफ जस्टिस के सामने ये कहा गया कि जनाब हम इस मामले में नजर सानी कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ने इसका कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है, उन्होंने इस चीज का खैर मकदम किया। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प की आज चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को कानून साजी पर हिदायत नहीं दे सकते, हुकूमत खुद से चीजों को दुरुस्त कर ले। अब अगला बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि जहां पे लड़ाई, इनका ख्याल था कि हम लड़ाई करेंगे, हम चीजें आगे चलेंगे, जिस पे चीफ जस्टिस ने जरा कानों से धुआं निकाला। उन्होंने कहा या हुकूमत कानून बनाती रहे, हम मुकदमा सुनते रहेंगे, देखते हैं कि तेज कौन है। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप खुद से ठीक नहीं करेंगे तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि फिर हम इसको सुनते रहेंगे, फिर देखना यह है कि आपके पास कानून बनाने का इख्तियार ज्यादा है या हमारे पास सुनने का ज्यादा है। तो बज़ाहिर आज जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई चल रही थी उसमें पहला एक इंटरवल आया है और हुकूमत उस बारे में पीछे हटी है। और हुकूमत ने चीफ जस्टिस को, जाहिर है जब आप ये कहते हैं कि आप चेंज करना चाहते हैं और आप रुक जाएं तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि आप गलत कर रहे थे और गलत करने का मतलब ये था कि हम दुरुस्त करते हैं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ने ये राउंड कम से कम जीत लिया है और चीफ जस्टिस ने उनको भरपूर मौका भी दे दिया। अब आपको अंदाजा होगा चंद रोज पहले अटॉर्नी जनरल ने काजी फायज ईसा साहब से भी मुलाकात की थी और उसके अलावा एक और रिव्यू वाला जो केस था उसके ऊपर भी अदालत को इन्होंने बताया था कि जनाब हमने उसके अंदर चेंज कर दी है, तो अदालत ने एक हफ्ते के लिए केस वो भी मुलतवी कर दिया था। तो इस वक्त हुकूमत बुनियादी तौर पे कानून साजी करती है और वो फंस जाती है, तो इसलिए आज उन्होंने एक सेफ एग्जिट मांगा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी जनाब वो अदालत को, चीफ जस्टिस को सेफ एग्जिट दिया गया है, लेकिन एक सवाल है कि अगर किसी को फेस सेविंग दी गई है तो फिर यह सवाल करने में कौम हक बजानिब है, कहीं इलेक्शन केस के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ कि इलेक्शन के ऊपर तो कोई चीज नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर दोनों फरीकैन की बातें सुनी जा रही है। किसी को
रिव्यू वाला मामले के ऊपर है, तो किसी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर होगा। लेकिन आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उनसे ओथ लिया, और ओथ लेने के बाद जब इनफॉर्मल वहां पे चीजें चल रही थी, तो इस दौरान चीफ जस्टिस साहब आए, और चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे मौजूद जो जजेस हैं, जो वुकला हैं, यानी जो चाय के कप के ऊपर मुलाकात होती है, तो सबसे बारी बारी मुसाफा कर रहे थे। अब एक वीडियो आई है, मैं वो वीडियो आपको दिखा भी रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, इस दौरान एक वकील से वो मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, और उनके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो काजी फायज ईसा साहब हैं, वो आपको ग्रे सूट के अंदर नजर आ रहे हैं, ब्लैक टाई उन्होंने लगाई हुई है। इस दौरान वो भी एक वकील के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने काजी फायज ईसा को तो नहीं, लेकिन जो उनके साथ वकील गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने मुसाफा किया, और इस दौरान काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को देखा। आप ये देख भी पा रहे होंगे, और ये अहमद सरफराज सुनन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, चूंकि वो वहां पे मौजूद थे। तो इस दौरान हुआ क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने आज कैमरों के सामने उस अंदरूनी लड़ाई की तस्दीक कर दी है, और उन्होंने मुंह मोड़ लिया। लेकिन जरा गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो एक काजी साहब की बिल्कुल राइट साइड के ऊपर, या उनके बिल्कुल सामने खातून नजर आ रही हैं, और वो खातून काजी साहब को यूं जैसे मिलने की कोशिश करता है, तो काजी साहब उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उनके साथ कोई साहबजादे हैं उनके, या कोई और नौजवान है, तो वो उनके साथ उनका तारुफ करवाते हैं, दीगर लोगों के साथ भी। तो मुझे ये लग रहा है कि जिसको ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि देखें जी, काजी फायज ईसा साहब ने ये नहीं होना चाहिए, कैमरों के सामने गलती तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां अगर आपकी लड़ाई थी भी तो आपको मुसाफा करना चाहिए था, आपको इस बारे में वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे अगर आपको एक चीज जो मैंने बड़े गौर से मैंने आपको वीडियो दिखा भी दी, आपको वीडियो को बार बार अगर देख भी पा रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वो खातून यूं उनके इस तरफ कंधे की तरफ हाथ लगा के उनको इशारा करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद वो वहां पे मुतवज्जे होती हैं, वो उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, और उसके बाद जो है वो वहां पे जाके उनसे मुसाफा करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको इस हवाले से जो बताना चाहता हूं कि वो क्या है, और वो है कि इस सारी सूरत हाल को लेके जो एक कल हमने खबर आपको दी थी कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी, तो वो रात को पैमरा ने उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन के अंदर कोई नाम तो नहीं किसी का लिया गया कि फलां शख्सियत के, लेकिन उसमें कहा यह गया है कि जी वो जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोग हैं, जी वो जो रियासत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उनको टाइम ना दिया जाए। अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ भड़काने वालों को एयर टाइम ना दे। टीवी चैनल्स को हिदायत की गई है, और इस किस्म का मुकम्मल बायकॉट होना चाहिए। अब मालूम नहीं है कि नफरत फैलाने वालों का मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाए, तमाम टीवी चैनल्स को। उस ब्लैकआउट का इमरान खान के ऊपर जो है वो क्या, कैसे आपने लेबल लगा दिया, या आपने ये कैसे तय कर दिया कि जनाब वो जो मुखालिफ हैं, या जिनके ऊपर आप ये कर रहे हैं कि वो मुल्की मामलात के ऊपर जो मुनाफरत फैलाते हुए लोग हैं, उसमें आपने इमरान खान को कैसे लेबल कर दिया, ये बड़ा अहम है। एक जाते जाते मैं आपको और खबर देना चाहता हूं, और वो क्या है, वो ऑडियो टेप वाला मामला है जो इस वक्त जिसके ऊपर कमीशन भी बना, और काजी फायज ईसा सवाल मामला। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप जानते हैं कि उसके ऊपर जो नजम साकिब साहब वाला मामला था, उसके ऊपर उनको रोक दिया था, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तफसीली फैसला जारी किया है। बड़े अहम सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने पहला बात ये उठाई है कि आखिर ये ऑडियो टैप कौन और किस कानून के तहत करता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि ये पूछना चाहिए कि ऑडियो को टैप कौन करता है, किस कानून के तहत करता है, और उन्होंने कहा कि आखिर ये सलाहियत किसके पास है। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है या नहीं देता। इस बारे में उन्होंने अटॉर्नी जनरल और दीगर से मुआवनत तलब कर ली है कि आप इस बारे में अदालत को आगाह करें और अदालत की मदद करें। अब देखना यह है कि अब इस चीज़ के हवाले से क्या चीज़ आती है, लेकिन बहरहाल ये बड़ा अहम नुक्ता था जो काजी फायज ईसा साहब नहीं उठा रहे थे, लेकिन बाबर सत्तार साहब ने उठाया है। अब इसका जवाब भी आना चाहिए ताकि मालूम हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।